अपराधी है उसको डायरेक्ट इनकाउंटर करना चाहिए। योगी से उनको जो है सीख लेना चाहिए। योगी सरकार में जिस तरीके से अपराधी को जो दिन दहाड़े मारता है दौड़ा के, इसी तरह से झारखंड में भी मारना होगा, तब जाके जो अपराधी जो है ये खत्म होगा। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी अपने नेता की हत्या के विरोध में भाजपा का आक्रोश सड़कों पर है और मैं अभी रांची मुरी मार्ग के गोंदली पोखर में हूँ। सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ता का आक्रोश उतरा और वे सड़क पर बैठे हुए हैं। आखिर दिन प्रतिदिन झारखंड में पिछले 2-3 महीना में भाजपा नेताओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसी से भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित है कि विपक्ष की भूमिका तो निभाएंगे, लेकिन आखिर उसके नेता कब तक मरते रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी राम कुमार पाहन के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर बैठे हुए हैं। आइए मैं जानना चाहता हूं कि झारखंड की विधि व्यवस्था और भाजपा का क्या सोच है इस मामले पर। आइए, मेरे साथ अभी पूर्व विधायक राम कुमार पाहन जी है। पाहन जी, ये चीज हमें बताइए कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की मौत हुई और पिछले 3-4 महीने से लगातार भाजपा के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, तो झारखंड सरकार और आपका जो नेता का हत्या हुआ है, इस पर क्या आपकी सोच है? झारखंड सरकार के बारे में क्या कहना है? देखिए, हमारे पूरे झारखंड प्रदेश के तेजस्वी नेता और रांची ग्रामीण जिला के महामंत्री श्री अनिल टाइगर जी का काल निर्मम हत्या की गई। अनिल टाइगर केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि सभी दल के, सभी कार्यकर्ताओं के, सभी पार्टी के और सभी जाति को लेकर चलने वाले ऐसे कार्यकर्ता थे। वे बजरंग दल महावीर मंडल के भी वहाँ के अध्यक्ष थे, अपना समाज के भी उन्होंने अध्यक्ष रह चुके हैं, आंसू में भी पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे कायक पदों को उन्होंने सुशोभित किया था और बहुत मृदुभाषी थे। वैसे व्यक्ति को काल निर्मम हत्या की गई, इसका हम लोग जितना भी दुख प्रकट करें कम है। इसीलिए आज पूरे रांची जिला को भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आसू पार्टी, कुर्मी विकास मोर्चा, जेल कैंप, सभी पार्टी के लोग आज उसके मृदुभाषी के कारण, जिस तरह से वो सामाजिक कार्यकर्ता से, उनके प्रति जो दोषीदार है उसको फांसी की सजा मिले और उसके पीछे क्या राज है उसको इसलिए सीबीआई जांच करे, इसको मांग के लेकर यहाँ पर आज हम लोगों ने भी यहाँ पर रोड जाम किए हैं। जब से हेमंत सोरेन सरकार बना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की गठबंधन की सरकार बना है, तब से झारखंड के एक एक व्यक्ति को उन्होंने टारगेट करके और यहाँ पर हत्या किया जा रहा है। आज तक जितने भी हत्या हुआ है, किसी का भी उद्भेदन नहीं हुआ है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता की ओर से मांग करना चाहता हूँ कि अगर आपके हाथ में नो लीडर नहीं है, अगर आप में प्रशासन आपका कंट्रोल में नहीं है, आप इस देश, इस राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना चाहिए। एक सवाल ये भी तैर रहा है कि कहीं इनकी हत्या राजनीतिक कारणों से तो नहीं हुई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज अनिल टाइगर का राजनीतिक कारण से हत्या हुआ है, चाहे जो भी कारण से हत्या हुआ है, लेकिन चूंकि ये हत्या हुआ है तो उसका निश्चित रूप से पर्दाफाश होना चाहिए और जो भी हत्यारा है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। मेरे साथ है भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र महतो जी। एक चीज सवाल बताइए सुरेंद्र जी, यह आक्रोश सिर्फ अनिल टाइगर के हत्या को लेकर है या अभी तक पिछले 3-4 महीनों में लगातार आम जनता के जो हत्या हो रहा है, लगातार विधि व्यवस्था खराब हो रही है झारखंड, उसको लेकर भी है? देखिए, जिस तरह से कल जो घटना घटी है, ये तो पूरे प्रदेश को दिल दहला देने वाली घटना घटी है। और निश्चित रूप से आप जानते हैं, जब से सरकार बनी है तब से एक दिन भी शांति प्रिय दिन नहीं बीत रहा है। डेली कहीं ना कहीं मारपीट, गोली बारूद डेली चल रहा है। तो निश्चित रूप से पूरे झारखंड सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पूरा खत्म है, उसके विरोध में भी है। और प्रत्येक जनता डर चुकी है। पूरे झारखंड के लोग, यहाँ जितने लोग निवास करते हैं, सभी लोग एक डर पैदा हो गया कि अगर हम घर से निकले तो हम घर सुरक्षित आए कि नहीं आए, हमारा कोई निश्चित नहीं है। तो निश्चित रूप से पूरा सरकार गंभीर नहीं है और मैं मानता हूं कि ये चेतावनी के रूप में झारखंड सरकार को अभी आगाह किया जा रहा है। आगे बहुत कुछ होना बाकी है। एक सवाल और कि चूंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े थे, अभी हाल ही में वो रामनवमी महावीर मंडल के भी अध्यक्ष बने थे। भाजपा उनके मौत के बाद उनके परिवार के बारे में क्या सोचती है? देखिए, भाजपा जो भी पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके लिए हमेशा चिंतित रहती है। आगे भी इस पर निर्णय करेगी पार्टी, आज के बाद पता चलेगा। मेरे साथ अभी है आजसू के
पूर्व वर्तमान में प्रवक्ता है आतिश कुमार महतो जी। आतिश जी, अनिल टाइगर जी 8 साल 6 साल पहले आसू में भी थे, तो आसू भी आज के बंद को अपना समर्थन दिया है। तो पार्टी का क्या सोच है इस हत्याकांड के बारे में और क्या भविष्य की योजना है अनिल टाइगर को लेके? देखिए, अनिल जी एक सामाजिक आदमी थे। वो आंसू से एक लंबे समय से जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी हत्या जिस प्रकार से की गई है, ये अपराधियों का एक मनोबल बढ़ा हुआ है। किसी को भी चौक चौराहे में गोली मार देना ये आसान बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की गंभीरता नहीं है और संलिप्तता भी नजर आती है, क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति थे। आंसू हमेशा से एक आंदोलनकारी पार्टी रही है और आज का जो घोषणा हुई है संयुक्त रूप से बीजेपी के साथ हम लोग किए हुए हैं। तो आंसू पार्टी पूरे राज्य में इसका एक राज्यव्यापी आंदोलन भी करेगी। जल्द ही अगर अपराधियों को सही उसको सजा नहीं मिलती या अपराधियों को बेलगाम करती है सरकार, तो पूरे झारखंड में हम लोग इसका आंदोलन करेंगे। और आज का जो आक्रोश बंद है, रांची बंद, उसको जेएलकेएम का भी समर्थन मिला है। तो मेरे साथ जेएलकेएम के वरिष्ठ नेता जलेश्वर महतो उर्फ मार्शल जी हैं। मार्शल जी, आप हमें बताइए कि ये जो लगातार घटना घट रही है, अभी विपक्ष की सदन में विपक्ष की भूमिका में है, तो क्या रोल होना चाहिए विपक्ष का, सत्ता पक्ष का? आप इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो झारखंड में आदिवासी मूलवासी कोई सेफ नहीं है। झारखंड सरकार जो कहती है कि हम आदिवासी का सरकार है, लेकिन इससे पूर्व में देखिएगा सोनू मुंडा का भी जो हत्या कर दिया गया है बेरहमी से। इसी तरह से जो है हम लोग का बड़े भैया अनिल टाइगर महतो का भी इसी तरह से हत्या कर दिया गया दिन दहाड़े। और बगल में प्रशासन थाना हमको लगता है कि 200 मीटर के दूरी में है, और वहां दिन दहाड़े जो हत्या हो रहा है, ये बहुत ही झारखंड सरकार के लिए बोला तो बहुत शर्म की बात है। शर्म आना चाहिए कि आदिवासी का हितैषी बोलने वाला ना आदिवासी का हितैषी आप है ना मूलवासी का है। तो हम कहना चाहेंगे कि प्रशासन से जो व्यक्ति अपराधी है उसको डायरेक्ट इनकाउंटर करना चाहिए। योगी से उनको जो है सीख लेना चाहिए। योगी सरकार में जिस तरीके से अपराधी को जो दिन दहाड़े मारता है दौड़ा के, इसी तरह से झारखंड में भी मारना होगा, तब जाके जो अपराधी जो है ये खत्म होगा। तो योगी स्टाइल राजनीति की झारखंड में एंट्री जरूरी है, ये यहाँ की जनता का कहना है कि जैसे त्वरित न्याय होना चाहिए। अपराध करे, उसको दूसरे चौक से भी पार ना हो, उसको जस्टिस मिल जाना चाहिए, उसको उसके अंजाम की सजा मिल जानी चाहिए। मैं गोंदली पोखर से नवभास्कर के लिए अनिल कुमार चौधरी।